अभी आप वीडियो स्क्रीन पे जितने भी तस्वीरें देख रही है सभी एडिटर है। पवन सिंह पे लगे हैं कम से कम 10-12 आरोप। किसने लगाया है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहला आरोप है कि वीडियो स्क्रीन पे जितने भी आप फोटोज वगैरह देख रहे हैं सब एडिटिंग है। और दूसरा आरोप कि पवन सिंह बिना इन्विटेशन के अंबानी परिवार में शादी में अटेंड करने के लिए गए थे। पवन सिंह मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी में शिरकत करने के लिए गए थे, नाचने के लिए गए थे। बॉलीवुड के सभी स्टार, पावर स्टार और क्रिकेटर के सभी क्रिकेटर्स, कोई नहीं छूटा था, सब लोग गए थे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी में। कोई नहीं छूटा था। कौन नहीं छूटा था, कौन आया था, कौन नहीं गया था, इस पे एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, अगला वीडियो। लेकिन इस वीडियो में केवल बताऊंगा, केवल इन सारे जितने भी आरोप लगे हैं सबका एक पूरा आपको एक एक सबूत के साथ आपको दिखाने वाले हैं। पवन सिंह यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं उनको स्टेज पे चढ़ के मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और अगला आरोप यह है कि पावर स्टार पवन सिंह का बिहार से पावर स्टार्ट होता है और मुंबई में जाकर खत्म हो जाता है। और पावर स्टार पवन सिंह 12-15 हजार में स्टेज पे नाचने वाले, गाने वाले। क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी में 40-50 लाख उनको मिला होगा? ये सब आरोप। तो चलिए ये किसके आरोप है पहले आपको दिखा देते हैं, फिर भाई साहब बात करेंगे इन सारे आरोपों के जवाब के बारे में। तो भाई साहब ये सारे आरोप थे गौतम सिंह राजपूत के बारे में। गौतम सिंह राजपूत अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में पवन सिंह को ऐसा नीचा दिखाने का इतना प्रयास किए हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। ये वही गौतम सिंह राजपूत हैं। आज से जब इनका एक फैन फॉलोइंग नहीं था तब पवन सिंह खेसारी और यूपी बिहार के नाम लेकर के आज कम से कम 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर लेकर के बैठे हुए हैं। ये वही गौतम सिंह राजपूत है जिसके बदौलत आज खड़े हैं, उसी को आज पूरा 4 मिनट भाषण दिए हैं। चलिए बात करते हैं पहले आरोप के बारे में कि उनका पहला आरोप ये था कि ये सारे फोटो एडिटिंग है। ठीक है, ये जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं वीडियो स्क्रीन पे ये सारे आपको एडिटिंग लग रहा है। ये जो गौतम सिंह राजपूत है ये हीरा को बहुत अच्छी तरह से नहीं देखते हैं और बहुत अच्छी तरह से देखते हैं कि ये हीरा है कि सोना है। तो इस फोटो में भी इन्होंने ये देखा कि जितने भी फोटोज वायरल हो रहे हैं ये सब एडिटिंग है, ये सारे एडिटिंग है। तब तो आप कहेंगे कि ये भी फोटो एडिटिंग है। हाँ, जिस रूम के बाहर स्क्रीन पे लिखा हुआ है सिर्फ पवन सिंह, यह भी आपको लगेगा एडिटिंग है। पवन सिंह को जो वीआईपी रूम मिला गया था उसको भी कहेंगे कि अब एडिटिंग है। उनको बाहर कहीं बैठाया गया कुर्सी उर्सी पे, उनको कुछ नहीं व्यवस्था मिला था, आप ये भी कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं भाई साहब। पवन सिंह गए हैं बिना इन्विटेशन के। तो भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको ये क्या लग रहा है कि ये भी एडिटिंग है? हाँ, इस कार्ड पे भी जो डियर पवन सिंह लिखा है या डियर पवन लिखा है ये भी एडिटिंग है। इसको भी एडिटिंग करके पवन सिंह की टीम ने खुद ही पवन सिंह को भेज दिया कि जाइए पवन भैया मुकेश अंबानी की शादी में घूम आइए। उनको क्या सवा कर रहा था कि बिना इन्विटेशन के जाएंगे? अरे भाई साहब तो ये वीडियो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, डियर पवन, ये तो बेफालतू है। हाँ, ये भी एडिटिंग किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं भाई साहब। पवन सिंह वहां पे शिरकत करने गए थे, यानी वहां पे नाचने गए थे, कोई उनको बुलाया नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में कहीं बड़ा फंक्शन हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा मान लीजिए हमारे तरफ बहुत ही मशहूर है यूपी बिहार में, मान लीजिए बड़ा ऑर्केस्ट्रा लगा है, चले गए फ्री में देखने के लिए और गए फालतू में बैठे, एक दो छेना उना मिला तो खाए हुए चल दिए। मतलब यही कह सकते हैं पवन सिंह को। अरे भोजपुरी का एक माना जाना कलाकार है जो कि स्पेशल शादी में इन्वाइट किया गया था, तो क्या लगता है कि बिना बुलाए चले गए होंगे? अरे भाई साहब आपको बता दें कि पवन सिंह इस गाने को, मतलब कि जो वहां पे गाना प्ले किए थे, उस गाने को शो किए थे, कम से कम 2 मिनट 90 सेकंड जो गाना वहां पे गाए हैं उस गाने का पूरा चार्ज किए हैं 40 लाख रुपया। और पवन सिंह वहां पे भाई साहब वहां पे रिश्तेदारी निभाने नहीं गए थे, एक तरह से प्रोग्राम करने के लिए गए थे, शो करने के लिए गए थे। ठीक है, तो वहां पे शो किए हैं, अपना चार्ज लिया है और चले गए हैं। और इनका ये भी कहना है कि वहां पे कम से कम 4 तरह के स्टेज लगे हुए थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, मतलब कि 4 तरह का ग्रेड लगा हुआ था। जिसमें पहले ग्रेड में बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि अलग अलग देशों से जो आए थे उनके लिए व्यवस्था किया गया था। तो एक बात बताइए, आप ये भी नीचा दिखा रहे हैं कि पवन सिंह जाकर के 4थे ग्रेड पे यानी डी ग्रेड पे जाकर के शो प्रोग्राम किए थे। तो एक बात बताइए कि ए ग्रेड में जो प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री, बाहर से जो प्रधानमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, उनके लिए व्यवस्था किया गया था, वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था किया गया था। तो आपको क्या लगता है कि पवन सिंह का जहाँ पे व्यवस्था नहीं किया गया वहां से उठ करके जाकर के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े लोगों के कुर्सी बैठ करके नाच गाना करें? आखिर जहाँ पे जगह बनाया गया होगा वहीं पे ना शो करेंगे, वहीं पर प्रोग्राम करेंगे। कि आप कहिए तो एक ग्रेड में चले जाए जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठे हैं, उनके कुर्सी बजा करके लॉलीपॉप लगे लोग गाना शुरू कर दे। अरे भाई उनका भी एक जगह स्थिर किया गया, वहां पे ना अपना शो करेंगे। चलिए अगले आरोप के बारे में बात करते हैं भाई साहब। और अगला आरोप ये है कि कोई भी बॉलीवुड के स्टार नहीं छूटा है, सब लोग गए हैं। ठीक है, वो भी फ्री में गए हैं। क्रिकेटर्स में भी कोई नहीं छूटा है, सभी लोग गए हैं। चलिए इस पे एक प्रॉपर वीडियो आएगा कि कौन क्रिकेटर्स में नहीं गया है और क्यों नहीं गया है, सब कुछ आपको बताएंगे। और भाई साहब बॉलीवुड में कौन स्टार नहीं गया उनके भी बारे में बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं भाई साहब। अगला आरोप यह है कि पवन सिंह यूपी बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, 15-16 हजार रुपए लेते हैं, जाते हैं मंच पे, शो करके चले आते हैं। ये उनका आरोप है। तो भाई साहब आपको भी ये पता होगा, अगर यूपी बिहार से आप हैं तो आपको भी पता होगा कि पवन सिंह एक स्टेज शो करने के लिए कितना चार्ज करते हैं। कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक स्टेज शो करने के लिए। तो ये कहां तक आरोप लगाना सही है कि 15 हजार से 20 हजार? अरे यार 15 से 20 हजार तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग नॉर्मल कार्यक्रम करवाएं तो छोटा मोटा कार्यक्रम 15 से 20 हजार लग जाता है। तो बताइए कि भोजपुरी का पावर स्टार, सुपर स्टार जाकर के 15 से 20 हजार इतने बड़े घर में, इतने रईस घर में, इतने बड़े मुकेश अंबानी घर में जाकर के शो करेंगे 15 से 20 हजार में? इनका आरोप देख लीजिए, गजीब का आरोप है। और मतलब क्या ही कहा जाए, आरोप का तो हद सीमा होता है, लेकिन इनका कोई हद सीमा नहीं है। और बहुत सारे आरोप है, आरोप का तो कोई कहना ही नहीं है, बहुत सारे आरोप है। तो खैर आप लोग क्या सोचते हैं
लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ये सारे जितने आरोप है क्या ये आरोप सही है या गलत है। और हाँ, और भी बहुत सारे आरोप है, अभी तो 2-4 आरोप के बारे में बताया हूँ। अगर और भी आरोप सुनना चाहते हैं तो इनके चैनल पर जाकर के इनका वीडियो देखिएगा, बहुत सारे, मतलब 4-4.5 मिनट का वीडियो है। पूरा वीडियो पवन सिंह के बेफालतू है, कहा है कि पवन सिंह ने जो भी किया पवन सिंह ने बेकार किया, और खेसारी भैया बहुत अच्छा किया। खेसारी भैया के एकदम प्रॉपर 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो डाले हैं, आराम से एकदम 18-20 हजार व्यू आया है, दबा के पैसा वैसा आया होगा। तो क्या खेसारी भैया एकदम अच्छे थे, वाह क्या बात है। तो मतलब वही भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह गलत, खेसारी लाल अच्छे हैं। तो बहुत तरह का आरोप होते हैं। खैर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।